दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए, जिसमें जीएस पूछा जाता है आपका 8 प्रश्न विज्ञान में। तो उस पर बात करेंगे। विज्ञान आपको सचमुच बहुत हार्ड लग रहा हो क्योंकि 8 प्रश्न पूछा जाता है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होता है। आपको लगता होगा और आप यही करते भी होंगे, तीनों का अलग से किताब आप पढ़ते होंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, और सबसे लेंदी अगर कुछ है जीएस में तो साइंस ही है। पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए और समझ लिए तो साइंस का टेंशन आज से दूर हो जाएगा आपका। अब मैं मात्र एक किताब आपको बताने वाला हूं, उसी किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको तीनों चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक ही किताब में तीनों चीज़ दिया हुआ है। थोड़ा सा आप सुन लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो साइंस के नाम पे आपका जो डर बना हुआ है वो डर समाप्त हो जाएगा। मैं भी तैयारी करता था दोस्तों, तो यही परेशानी मेरे साथ भी थी, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता था, घबरा जाते थे। अब ये तीनों चीज़ तो क्लास 9, 10 में ही मैं पढ़ा था, अब कैसे उसको पढ़ सकता हूँ। बहुत कुछ भूल गया था, समझ में नहीं आता था। तो ये चीज़ आपको भी लगता होगा, मुझे मालूम है। कभी इस टीचर का वीडियो, कभी उस टीचर का वीडियो, कभी उसका मैराथन, कभी इधर कभी उधर, कभी ये किताब कभी वो किताब, यही करता था मैं भी। अब परेशान था, टाइम कम था। आपको अब करना क्या है दोस्तों, आपको मैं सही रास्ता बताऊँगा। उस मंजिल को मैंने तय किया है उन अपने इन कदमों से, तो मैं अपने अनुभव को आपके पास शेयर करूँगा। आप वही काम कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा कोई काम नहीं करना है। अगर दूसरा काम आपको करना है, फालतू का इधर उधर का वीडियो देखना है, तो मेरा वीडियो छोड़ करके आप अभी चले जाइए। अगर 8 में 7 नंबर 6 नंबर लाना है साइंस में कम मेहनत करके स्मार्ट तरीका से, तो इस वीडियो को देखिए, नहीं तो इस वीडियो से आप चले जाइए, कोई समस्या मुझे नहीं है। अब मैं बात करता हूँ वो किताब का नाम क्या है दोस्तों। वो किताब का नाम एनसीईआरटी किताब है। बस इसी किताब को आप पढ़िए ध्यान से। अब पढ़ना कैसे ये भी मैं अभी बताऊँगा, बस थोड़ा सा आप सुनते जाइएगा। घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा, धैर्य बना करके सुनिए। तो एनसीईआरटी जो किताब होता है विज्ञान का, आप हिंदी मीडियम अगर पढ़ सकते हैं तो हिंदी मीडियम पढ़िए, नहीं तो इंग्लिश मीडियम। तो पर पढ़ना नहीं है, खुद से नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कहता हूँ किताबों को, एनसीईआरटी किताब को खुद से नहीं पढ़ना है। इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं। 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न लगभग आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप देख लीजिएगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके। मैं देखा हूँ तभी तो बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम दिया हूँ और हम इधर का क्वेश्चन भी देखा हूँ, टीआरई 1, 2, 3 तीनों का। सब में 2 से 3 प्रश्न जीएस में जो विज्ञान है उसमें रहते ही रहते हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। और असल में न्यूमेरिकल्स सबसे ईजी है। कहिए कैसे ईजी है भाई? वो बस एक फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। आप साधारण सा फॉर्मूला उसमें लगाइए, फॉर्मूला याद है, आप आराम से कर लेंगे उसको। पर यही है कि हम लोग उस फॉर्मूला को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि 9, 10 का पढ़े थे, अब सब भूल गए हैं, तो हम लोगों को समस्या आती है। तो दोस्तों हम लोग इन चीज़ों को 2 से 3 प्रश्न को सही करने के लिए आराम से हम लोग को क्लास 8, 9th और 10th का देखना पड़ेगा एनसीईआरटी किताब नहीं वीडियो। अब वीडियो कैसे देखेंगे? किसी टीचर का आप वीडियो देखिए। मतलब एनसीईआरटी किताब खुद नहीं पढ़ना, खुद पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा होता था, हमारे कई दोस्तों के साथ भी ऐसा होता था। आपको खुद से समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब फिर आप क्लास 8 का समझ लेंगे खुद से, क्लास 9th और 10th तो बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या, इसके लिए किसी टीचर का वीडियो देखिए आप। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे पढ़े हैं जो साइंस का किताब एकदम पूरा जो एनसीईआरटी का किताब उसको पीडीएफ बना करके, पीडीएफ तो इसका मिलता ही है, ऑनलाइन पीडीएफ मिलता है सीबीएसई की साइट पे, एनसीईआरटी की साइट पे। तो वहाँ से वो डाउनलोड कर लेते हैं पूरा किताब को अंडरलाइन कर करके आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। और जहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है वो टीचर आपको बता भी देंगे कि यहाँ पे देखो इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। वहाँ पे टीचर ये भी बताते आपको चलेंगे क्वेश्चन कब पूछा गया है और इंपॉर्टेंट लाइन कैसे है। और जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, ये समझ में ही आपको नहीं आएगा। तो ये चीज़ को अगर समझ में लाना है तो किसी टीचर से आप पढ़िए, अनुभवी टीचर से जो सिर्फ एनसीईआरटी किताब पढ़ाते हो, दूसरा नहीं। तो वहाँ पे आप पूरा एनसीईआरटी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझा देंगे टीचर। और वहाँ पे चित्र के माध्यम से या कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड है जो आपको समझ में, जैसे वायु दाब कहीं लिखा है तो आपको वायु दाब समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर टीचर अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ समझाते हैं कि वायु दाब क्या है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आपको टीचर लाइन बाय लाइन, जहाँ पे कठिन शब्द हैं उसको भी समझाएंगे। कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं, जैसे भी बताएं ना वायु दाब, उसी तरह से आपको बताएंगे, बहुत सारा शब्द होता है। तो वो सारी, जैसे न्यूटन का 3rd लॉ आ गया, न्यूटन का लॉ आ गया 1st, 2nd, 3rd, तो उसको टीचर बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे आपको, वो आपको खुद समझ में नहीं आएगा। फिर देखिए क्लास 10th में एक है और चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लाइट नाम से है चैप्टर।
तो वहाँ से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न होते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? खुद से आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसी में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब सारे प्रश्न वहीं होते हैं। वो क्लास 10th का ये टॉपिक है, तो वो आप खुद से पढ़ेंगे नहीं आएगा समझ में। और वहीं से एक दो न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पे होते हैं वहाँ पर से। तो आपको अगर टीचर से आप पढ़ेंगे तो पूरा चीज़, एक एक चीज़ को टीचर बहुत अच्छे तरीके से चित्र के माध्यम से आपको सब कुछ समझा देंगे। तो इसीलिए टीचर के से आप वीडियो देख करके पढ़िए। एनसीईआरटी का जो किताब है उसका वीडियो देखिए और सब कुछ आप समझ लेंगे। अब एक ही वीडियो को आपको 2 बार 3 बार देखना है। जब आपको लगे कि आप साइंस भूल रहे हैं तो फिर से उस टीचर का वीडियो देखिए। मैराथन के रूप में या प्लेलिस्ट के रूप में टीचर बताते हैं, ऐसे 7-8 घंटे का अगर आपको कहीं से नहीं मिल पाता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ अच्छे टीचर का जो अच्छे तरीके से साइंस को पढ़ाए हैं। आप उनसे आराम से साइंस को पढ़ लीजिएगा। पूरे 7-8 घंटे का मैराथन रहेगा, उसमें पूरा क्लास 8 का आप पहले पढ़ दीजिए, फिर क्लास 9th का पूरा 7-8 घंटे का पढ़ लीजिए, फिर क्लास 10th का पढ़ लीजिए। मात्र 3 क्लास पढ़ दीजिए। आपको साइंस में दावे के साथ कहता हूँ न्यूमेरिकल्स भी सारा सही हो जाएगा और आप आराम से 7 नंबर 6 नंबर ला सकते हैं। 8 में 8 की गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि 1-2 क्वेश्चन गलत इधर उधर से हो ही जाते हैं, पर 6 से 7 प्रश्न आपका पक्का सही होगा। और मात्र एक किताब पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। और अगर कुछ पढ़ना है तो बस आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने भी प्रैक्टिस किया था घटना चक्र की किताब से, जो बीपीएससी का पूर्वावलोकन नाम से आता है। पूरा सिविल सर्विस का पूरा क्वेश्चन था उसमें, उससे मैं प्रैक्टिस किया था। हमारे पास टाइम कम था, तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा उस किताब से। या बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वहाँ से भी आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पर पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी को बढ़िया से पढ़िए, एक बार पूरा वीडियो को देखिए। जब आपको उसके बाद आप प्रैक्टिस करने चले जाइए क्वेश्चन पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है, चाहे वो टीआरई 1, 2, 3 का हो या सिविल सर्विस का हो। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। टेक्स्ट बुक पे आप प्रैक्टिस लगाइए, कहीं से भी प्रैक्टिस करिए एक बार। अब फिर जब आपको लगे 1-8 महीना के बाद कि आप भूल रहे हैं आप, तो आप क्या कीजिए, फिर से आप उस वीडियो को ही देखिए बार बार। फिर कहीं नहीं, बार बार वीडियो को ही देखना है। जो वीडियो क्लास 8, 9, 10th का जो एनसीईआरटी का वीडियो, उसी को बार बार देखना है। आप बहुत सारी चीज़ों से बेहतर है एक चीज़ को आप पढ़िए, उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही किताब में है। आई वीडियो देखने में आपको क्या लगेगा? क्लास 8, 9, 10th का एनसीईआरटी का वीडियो देखने में दोस्तों आपको लगभग 15 दिन का समय लगेगा। रोज़ 2-2 घंटा करके आप देखेंगे तो आराम से आप तीनों क्लास का आप ख़त्म कर ले जाएंगे। और तीनों को देख करके प्रैक्टिस कीजिए, धुन करके। हम आपको बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को जिस तरीके से मैं बताया उस तरीके से अगर आप काम कर लिए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, जय हिंद, जय